मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय में 29 वचन लिखे गए हैं। पहाड़ के प्रचार में ये आखिरी भाग है। मत्ती सुसमाचार में 5, 6, 7 अध्याय पहाड़ के प्रचार के रूप में लिया गया है। ये विश्वासियों के लिए स्वर्ग का संविधान है। पिता, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होते पृथ्वी पर पूरा होने दे। इस प्रार्थना का मैनुअल गाइड एक वाहन जब नया खरीदने पर उस वाहन का मैनुअल तैयार की गई पद्धति की जानकारी देते हुए एक पुस्तक दिया जाता है। कोई भी वस्तु खरीदे उसका एक मैनुअल रहता है। मैनुअल का मतलब उसके काम करने का तरीका, तैयार की गई पद्धति, उसमें उपयोग में लाए गए पार्ट्स क्या क्या इस्तेमाल किया, क्या क्या उसमें मिला है, इसकी जानकारी को देता है। इट्स लाइक है मैनुअल। विश्वासी ये कॉन्स्टिट्यूशन ये मैनुअल को रखना चाहिए। एक विश्वासी उसे हर दिन परखने के लिए पहाड़ का प्रचार एक आईने की तरह है। इट्स लाइक है मिरर। हमारा जीवन कैसा है, हमें स्वयं की परीक्षा करने के लिए, परखने के लिए ये एक अद्भुत दर्पण है। हर दिन हमारा मसीह विश्वास कैसे बढ़ रहा है, हमारा व्यवहार और स्वभाव कैसा है, ये बताता है। इसलिए मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय के 29 वचनों में क्या क्या लिखा गया देखने पर न्याय के बारे में पहले के 5 वचनों में लिखा, दोष मत लगाओ कहा। क्यों दोष नहीं लगाना चाहिए, इसकी जानकारी दिया। बाद में प्रभु को मांगने पर मिलने वाले भाग्य के बारे में 7वां वचन से 12वां वचन तक बताया है। 13 और 14 वचन में सकरा और चौड़ा मार्ग के बारे में बताया है। 15वां वचन से 13वां वचन तक झूठे भविष्यद्वक्ताओं के कहकर सावधानियाँ बताया है। 24वां वचन से आखिरी वचन तक विश्वासी उसका आध्यात्मिक भवन मतलब आध्यात्मिक जीवन को कैसे बनाना चाहिए, प्रभु ने इसकी जानकारी दिया। उसने उसके लिए उपयोग में लाए हुए उदाहरण हैं। चट्टान पर बनाए हुए घर और बालू पर बनाए हुए घर की तुलना करते हुए बताया। अब 28 और 29वां वचन में उसके प्रचार के ऊपर अधिकार के बारे में, लोगों के सोच के बारे में लिखा है। इस तरह 7वें अध्याय 29 वचनों में हमें बड़ा प्रचार पहाड़ के बारे में बताए गए महान प्रचार का ये आखिरी भाग है। पहले वचन से पढ़ेंगे। ये गंभीर बात है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये बहुत ही गंभीर वचन है। दोष मत लगाओ, डू नॉट जज एनीवन। देखिए, न्याय परमेश्वर से संबंधित है। न्याय करने का अधिकार केवल यीशु मसीह को ही है। परमेश्वर ही न्यायाधिकारी है, वही न्याय करता है। इसलिए न्याय करने का अधिकार उसने अपने हाथों में रखा। एक को निर्दोषी कहना, एक को दोषी ठहराना, ये उसके हाथों का काम है। इसलिए दोष क्यों नहीं लगाने के लिए कह रहा है, क्योंकि हम भी न्याय के लिए हैं। इसलिए हम जो अपराध, पाप और दोष कर रहे हैं उन सब का भी न्याय होना चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य का न्याय करने के लिए उपयोग में लाया गया है। परमेश्वर हृदय एक के ऊपर एक दोष लगाने पर न्याय करेगा, ऐसा वचन हमें बताता है। व्यवस्था के अनुसार, हृदय के अनुसार, वचन के अनुसार न्याय करने वाला परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है। मैं तुम दोष
तुम भी दूसरों पर तुम दोष ना लगाओ तो तुम भी दूसरों पर दोष मत लगाओ। समझ में आ रहा है क्या? फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने के लिए गए। फरीसी चुंगी लेने वाले के बारे में परमेश्वर के सामने बात करते हुए दोष लगा रहा है। और देखो, ये चुंगी लेने वाला जैसे पाप कर रहा है वैसा मैं पाप नहीं कर रहा हूँ। दैट मे बी राइट अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज। उसके विचार से वो सही हो सकता, लेकिन परमेश्वर से अंगीकार नहीं कर रहा है। आज बहुत से प्रचारक भी तो परमेश्वर के सामने अपनी रीति से साबित करने के लिए कह रहे हैं। ये गलत प्रचार है। मतलब तेरे क्रियाओं के द्वारा तो परमेश्वर के सामने धर्मी बन कहने पर हम जो परमेश्वर के सामने अपने कार्य करते वो मैल के वस्त्र है। इसे हमें नहीं बोलना चाहिए। इसलिए न्याय तो किसी काम से क्यों ना कर रहे हो ये जान ले, वो तेरा काम नहीं है। दोष लगाना, न्याय करना तेरा काम नहीं है, प्रतिफल देना उसका काम है। इसलिए वी शुड नॉट जज एनीवन। किसी पर भी हमें दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी का हमें न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर हमें दोष ना लगाए। इसलिए हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हम किस तरह के अभिप्राय और न्याय और उद्देश्य को रखकर सत्यवादी समझते हैं, वैसे उसके द्वारा ही परमेश्वर हमें न्याय में ले आता है। दूसरों के विषय में जिसे निंदा और अपराध समझे हो, उन्हीं बातों में हम अपराधी हैं, इस न्याय को पा रहे हैं। रोमियों की पत्री 2 अध्याय में जाने के लिए विनती करता हूँ। रोमियों की पत्री 2 अध्याय पहले के 3 वचन देखिए। हे दोष लगाने वाले, तो कोई क्यों ना हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तो दूसरे पर दोष लगाते हैं उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे काम करते हैं, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? देखिए, तू भी वही काम कर रहे हैं। यीशु मसीह प्रभु क्रूस पर जब था तब दाहिने और बाएं और रहने वाले अपराधी उनके बात करने का वार्तालाप हमें लूका सुसमाचार आखिरी के अध्याय में देखने को मिलता है। वे दोनों क्या बात कर रहे हैं? उसमें से एक ने कहा, क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हम तो न्यायानुसार दंड को पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। दोष लगाने वाले कुकर्मी से दूसरा कुकर्मी दोष मत लगा, हम अपराधी है, ये स्मरण दिलाया। इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति का न्याय परमेश्वर करेगा, लेकिन हम दूसरों पर दोष नहीं लगाने से परमेश्वर हम पर भी दोष नहीं लगाएगा। तो किसी पर भी दोष नहीं लगाने से क्या परिणाम होगा जानते हो? वे तुम्हें बहुत दुख दे सकते हैं, तुम्हें बहुत दुख दे सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तेरा विरोध करने वाले, तेरा तिरस्कार करने वाले, तुझ पर दोष लगाने वाले, तुझे सताने वाले पर भी तुझे दोष नहीं लगाना चाहिए। उन्हें तुझे जजमेंट नहीं करना चाहिए।
क्योंकि तू भी जजमेंट में आएगा। इसलिए कोई भी मानव नरक में जाए, ये सोच परमेश्वर की नहीं है। वैसे ही सोच को भी हमें रखना चाहिए। दूसरों के ऊपर दोष लगाते हुए हम भी वही दोष को पाते हुए हम भी वही कार्य को करने से क्या लाभ होगा समझना चाहिए। हम भी वही कार्य को करते हुए दूसरों को वही कार्यों को लेकर बोलेंगे तो क्या मिलेगा? समाज में कपटी बनेंगे, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में दोषी बनेंगे। ये हमें स्मरण रखना चाहिए। देखिए, इस वचन को और एक बार पढ़ूंगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ये बड़ी प्रतिज्ञा भी है। टू एस्केप फ्रॉम द जजमेंट, डोंट जज अदर्स। तो दोष से बचने के लिए तुझे दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। इतना काफ़ी है। आपके दोष लगाने पर ही आप पर दोष लगेगा। प्रभु कह रहा है, आपने जो न्याय समझकर दोष लगाए, वही न्याय को ध्यान में रखकर तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तीसरे वचन से उसका तरीका बताया, क्योंकि बहुत ही सरल रूप से हम दूसरों पर दोष लगाते, उनकी निंदा करते, उनके बारे में एक जजमेंट पासन करते हैं। अपने आँख का लट्ठा ना देखते हुए दूसरों के आँखों के तिनकों को देखते, वही यहाँ बता रहा है। तो क्यों अपने भाई की आँख के तिनकों को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँखों में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाला सकेगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। आँख क्या है, तिनका क्या है, लट्ठा क्या है? आँखों में लट्ठा रहता है, क्या है? उसका अर्थ क्या है? लट्ठे का मतलब है लकड़ी से घर के छत पर लगाए जाने वाला वस्तु। लट्ठा बलवंत है। लट्ठा वज़नदार होता है, लंबा होता है। मतलब लट्ठे और तिनके दोनों को कंपेयर कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तिनके का काम करने पर दोष लगाने वाला तू, वही काम को लट्ठा के साइज में तू कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? रिश्वत लेने वाला दूसरे को रिश्वत ले रहा है ऐसा बताना आज मैं बता रहा हूँ। बहुत से रिश्वत लेने वाले, अधिकार में रहने वाले, कोई भी रिश्वत लेने वाले, वे निश्चय नरक के कुंड में जाएंगे। सावधान! प्रभु के बच्चों को रिश्वत का तिरस्कार करते हुए जीवन को बिताना चाहिए। आजकल एक रिश्वत लेने वाला दूसरे को रिश्वत लेने वाला है ऐसा उस पर मुद्रा डाल रहा है। रिश्वत लेने वालों की संख्या अधिक है। ऐसे लोगों के बीच में हम जीवन को बिता रहे हैं। एक रिश्वत लेने वाला दूसरे को रिश्वत लेने वाला कहना कितनी बड़ी बात है। अधिक रिश्वत लेने वाला का कम रिश्वत लेने वाले पर आरोप लगा रहा है। ये कैसा न्याय है? वे मनुष्य के सामने अपने पाप को प्रकट ना करते हुए कपटी के न्याय जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से बच नहीं पाएंगे। हर एक के जीवन में सभी आर्थिक रूप से पारदर्शी रहना चाहिए। आर्थिक रूप से पारदर्शी जो नहीं रहा, पता है वह अयोग्य है, दूसरों के बारे में बोलने के लिए अयोग्य है। उसी तरह एक पापी दूसरे को पापी कहकर निर्धारित करना ये अयोग्य काम है।
क्योंकि हर एक मानव पापी है। तो किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर पापी कहकर उंगली उठाने की योग्यता नहीं है। यीशु मसीह प्रभु यूहन्ना सुसमाचार 8वें अध्याय में न्याय में पकड़े जाकर लोग एक स्त्री को पत्थर मारते हुए उसके पास ले आने के बाद प्रभु ने कहा, आप में से पाप नहीं करने वाला इसे पत्थर मारे। ऐसा भूमि पर व्यवस्था को लिखा और प्रकट किया। लिखने के बाद क्या हुआ, हर एक व्यक्ति वहाँ लिखा हुआ पढ़कर वहाँ से चला गया। पत्थर फेंककर मारने के लिए उसे लाने वाला समूह पत्थर को छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि वे भी पापी है, अंगीकार गए। क्योंकि वे भी पापी है, अंगीकार कर रहे हैं, वे भी सजा के हकदार है, अंगीकार किए गए। उनका मन उन पर दोष डाल रहा था, इसलिए वे चले गए। यीशु ने उससे कहा, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा ना दी? हाँ, हर एक अपने अंदर परख कर देखने से वह भी उन कार्यों से आया हुआ ही है, ये जान पाएगा। भाइयों और बहनों, किसी ने व्यभिचार किया तो हम बहुत बोलते, लेकिन कुकर्म की दृष्टि से देखने वाला तभी ही उसके साथ व्यभिचार किया। उस वचन के अनुसार हमें कितने व्यभिचार नहीं है, इसलिए मेरे पाप को मैं जानता हूँ, ऐसा दाऊद ने कहा। अभी उसी तरह मैं और तुम्हारा पाप तुमसे छुपा नहीं है, वह हमेशा तेरे आंखों के सामने ही है। इसलिए तू जब दूसरे पापी को देखता है तो उनके पापों को मत गिनना, उनको दोष करके न्याय मत कर, क्योंकि तू भी वैसे पाप में ही है। जान ले और समझ ले, तेरे आंखों का लट्ठा मतलब तेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती, बड़े दोष और बड़े पाप को तो छोड़कर छोटे छोटे पाप करने वालों को दोष मत ठहरा। तुम में से बहुत उपदेशक मत बनो, उनका कठिन न्याय होगा, ऐसा प्रभु ने कहा। प्रचारक ना बनने के लिए क्यों कहा, जानते हो क्या? प्रचारक पाप का खंडन करते रहते हैं, पापियों को डांटते रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार में क्या कहा, व्यवस्था का प्रचार करने वाला उसका पालन करते हुए प्रचार करना चाहिए, उसका अनुसरण करते हुए प्रचार करना चाहिए। उसका अनुसरण नहीं करने वाला प्रचार करने के लिए अयोग्य है। एक व्यभिचार में रहकर व्यभिचार मत करो कैसा बता पाएगा? एक चोर होकर चोरी मत करो कैसा बोल पाएगा? वो शास्त्री, फरीसी, प्रधान याजक और याजकों का खंडन करते हुए जो बात कहा, एक बार स्मरण करो तो भवन के और भवन के सब वस्तु खाने के लिए देखते हुए दूसरे को चोर कह रहा है, तू भी तो चोर है। प्रभु पूछ रहा है, सच है प्रभु, चोर करने पर तुझ में आर्थिक पारदर्शी नहीं है, तुझे समझ में आने पर तो अयोग्य है। किसी पर भी दोष लगाओ, वह दोष तुझ पर भी लगाया जाएगा। यही यहाँ पर बता रहा है। देखिए, कपटी कहकर पुकार रहा है, जो पाप में रहकर पाप का खंडन कर रहा है वे कपटी है। सबसे पहले उन्हें उनके पाप के लिए प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण बताऊंगा, सुनिए। दाऊद ने बेतशबा के लिए उरिया को मारा। नातान आकर उरिया को एक कहानी बताया। उस कहानी में एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय भेड़ थे,
परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक ही छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपने भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। दाऊद ने कहा, वैसा व्यक्ति मेरे राज्य में नहीं रहना, ऐसा न्याय किया। नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, वह स्त्री है भेड़ की बच्ची। वह भेड़ की बच्ची उसके गोद में रहती थी। कहा, मतलब उसे पत्नी के रूप में ही वर्णन किया। इसलिए वैसा व्यक्ति मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, ऐसे मौत की आज्ञा को दिया। तब नातान ने कहा, तू ही वह मनुष्य है। दाऊद ने तुरंत पश्चाताप किया। वो न्याय करते समय नहीं जानता था कि वह अपराधी है। कपटी रहकर न्याय किया। दाऊद ने पश्चाताप किया। प्रिय प्रभु के बच्चों, तुझ में दोष रहकर, पाप के हृदय को रखकर, व्यभिचार के हृदय को रखकर एक व्यभिचारी का न्याय कर रहे हो क्या? तेरे आँख का लट्ठा निकाल दे। दूसरे के आँखों के तिनकों को निकालने के लिए पहले तेरे लट्ठे को निकालने के लिए कहा। इसलिए दूसरों को सही करने वाला हर एक व्यक्ति, एक प्रचारक, अपने आप को सही करना पहले सीखना चाहिए, तभी ही सामने वाले व्यक्ति को सही कर पाएंगे। ये पहले के 5 वचनों में लिखा हुआ है। अब 6वां वचन, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पाँव तले रोंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। यहाँ यीशु मसीह प्रभु ने सत्य प्रचार के बारे में, व्यवहार के बारे में, क्रम के बारे में बताया। पाप में रहने वाले को पापी कहने पर वह भय रखेगा। नीति वचन में क्लियर बताया है, मूर्ख को उसकी मूर्खता बताने से वह उसे सही नहीं करेगा, उल्टा क्रोधित होगा। लिखा है, सच है, मोती सूअरों के आगे डालने से वे उसे पैर से रौंदेंगे, पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने रखने से वह उसे कुचल देगा, क्योंकि वह उन्हें पाँवों तले रौंदेंगे और पलटकर तुमको फाड़ डालेंगे। कुत्ते का स्वभाव, सूअर का स्वभाव, कुत्ता उल्टी की जाने वाले पर फिरता, सूअर अपवित्र वस्तुओं का सेवन करता है। ये दोनों को तुम लेने से, एक रिश्वत लेने वाले को तुम रिश्वत लेने वाला कहेंगे तो वह मन तो नहीं फिरेगा, उसके विपरीत तुझसे बैर रखेगा। इसलिए तो जब बता रहे हैं तब तुझे बताने वाले व्यक्ति के प्रति सावधान रहना चाहिए। आज बहुत से हिंसात्मक घटनाएं समाज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर कोई अन्याय करने पर उन पे पिटीशन देने से उनके ऊपर द्वेष और उनसे भय रखकर हत्या करने वाले लोगों को हम देख रहे हैं। कोई 2 व्यक्ति झगड़ा करते रहते हैं, बीच में तीसरा संधि कराने जाता, बाद में वही बहर बन जाता है। इसलिए सत्य के बारे में किसे बताना चाहिए? विश्वासी तो अपने आप को सही करते और जो उन्हें सही मार्ग दिखाता है उनके प्रति धन्यवाद की भावना को रखते हैं, अच्छे भाव को रखते हैं। इसके विपरीत पाप में रहने वाले व्यक्ति से पापी कहेंगे तो बहिर करेगा। अब 7वें वचन से 12वें वचन तक बहुत ही अद्भुत सांत्वना की बातें हैं। हमारी हर
आवश्यकता को पूरा करने वाले परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये वचन तुझे समझ में आने से तेरे 100 वर्ष के जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगा। ये एक बात याद रखिए, ये एक शब्द काफ़ी है आपके जीवन में निश्चिंत जीवन जीने के लिए आधार बन जाएगा। ये एक वचन क्या लिखा, मांग तो मिलेगा, मांगो पर नहीं मिला, मांगो पर नहीं मिला, ढूंढो तो पाओगे। मांगने के बाद चुप नहीं रहना चाहिए, ढूंढना है, ढूंढने के बाद चुप नहीं रहना चाहिए, खटखटाना है। ये इंटरलिंक्ड वर्ड्स, ये एक में से जुड़ी हुई बात है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढे तो तुम्हें पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं सेवकाई में आने वाली आर्थिक आवश्यकता के लिए इस तरह से ये प्रिंसिपल का मैं उपयोग करता हूँ। परमेश्वर से मांगता हूँ, जहाँ वो मिल सकता है वहाँ मैं ढूंढता हूँ, जहाँ है उस जगह में ढूंढता हूँ। इसलिए मांगकर चुप नहीं रहना, वो कहाँ मिल सकता है उसे हम ढूंढना है, उसे खटखटा कर खोलना है। उदाहरण बताऊंगा, सुनो। यरूशलेम के शहरपना गिर गई, ये नहम्याह को बताया गया। सोच रहा था, चिंतित था, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया, उपवास रखा, मुंह को विकार बनाया, रो रहा, प्रार्थना कर रहा है। उसी समय में नौकरी भी कर रहा है। राजा ने पूछा, तो क्यों उदास है? तब उसने कहा, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्र है उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने पूछा, फिर तू क्या मांगता है? ढूंढो तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे। तुरंत नहम्याह क्या क्या वस्तु चाहिए बताया। तुरंत राजा ने आज्ञा दिया, तुझे जो चाहिए वो ले जा, तेरी हर ज़रूरतों को परमेश्वर के सम्मुख मांग, वो जहाँ मिलेगा वहाँ ढूंढ, उसे कैसे लेना चाहिए खटखटा कर यत्न कर। इसलिए आप ध्यान दीजिए, मांगना हमारा काम है, देना उसका काम है, ढूंढना हमारा काम है, उसे मिलाना उसका काम है, खटखटाना हमारा काम है, खोलना उसका काम है। हम इधर साइड से दरवाज़ा खटखटाने से दूसरे साइड वाला वहाँ से खोलना चाहिए। हम यहाँ से ढूंढने से उधर की वस्तु हमें दिखाई देती। हम मांगते रहने से वे देते रहता है। मांगने के द्वारा जो उसके पास है वो हम तक पहुंचाता है। इसलिए हमको एक अद्भुत हल इस वचन में हमें दिखाई देता है। मैं भारत देश के 22-23 भाषाओं में बाइबल के अध्ययन को ले जाने के लिए परमेश्वर से मांगना प्रारंभ किया। मैंने मांगा, उस जवाब के लिए मैंने ढूंढा, उसे मैंने खटखटा कर देखा, उसका फल मुझे देखने मिला। इसलिए यहाँ पर मानव का प्रयास और परमेश्वर का अनुग्रह दोनों दिखाई देता है। मानव की आवश्यकता पूरी होने के लिए परमेश्वर मानव को यत्न करने के लिए कह रहा है। परमेश्वर पर आधारित रहने के लिए, विनती करने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास रखकर ढूंढने के लिए परमेश्वर निश्चय उसे देकर तेरे विश्वास को बढ़ाएगा। इस वचन में बता रहा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ये वचन किसके कारण है? तुम में से क्या है जो तुम दूसरों से नहीं पाओगे? ऐसा पौलुस ने कहा। इस हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सब कुछ पा रहा है। वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। हम स्वयं के लिए भरपूर नहीं है, हमें दूसरों पर आधारित रहना है। इस संसार में जो हम जी रहे हैं, हम जो भी चाहिए वो हम स्वयं नहीं ले सकते, मतलब सब कुछ स्वयं नहीं कर सकते।
दूसरों से हम पाते हैं। इसलिए मांगना प्रमुख जिम्मेदारी है। परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से मांगना, प्रार्थना करना और मांगना सीखने के बाद वह देना। प्रार्थना करना और मांगना सीखने के बाद वह देना पसंद करता है। इसलिए परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देगा। ढूंढो, परमेश्वर उसे तुम्हारे लिए देगा। खटखटाओ, परमेश्वर उसे तुम्हारे लिए खोलेगा। व्यभिचारी लोग ही स्वर्ग को पारा है कहा गया है। इसका मतलब क्या है? वो पैशन तुझ में रहना चाहिए, बस मांग कर चुप नहीं रहना चाहिए। यू नीड टू सर्च फॉर दैट एंड यू नीड टू गेट इट। यू नीड टू गेट इट, इट इज़ योर नीड। यू नीड टू गेट इट। इसलिए सेवकाई की जब तो अपनी आवश्यकता समझेगा तो उसे हासिल कर पाएगा। तुझे जो भी चाहिए, मत्ती सुसमाचार 18:18 में प्रभु ने क्या कहा? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा। एक मन होकर उससे मांगो। इसलिए कुछ संदर्भों में व्यक्तिगत प्रार्थना ही नहीं, संयुक्त प्रार्थना भी जरूरी है। संयुक्त होकर ढूंढना भी जरूरी है। संयुक्त होकर खटखटाना भी जरूरी है। संयुक्त होकर कार्य को करना भी जरूरी है। कितना महान भाग्य है! जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अस्सीरियन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन पूरा होगा, ये बड़ा भरोसा प्रभु यहाँ दे रहा है। आप हर महीने कुछ दिनों को निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में विनती करना प्रारंभ करो। वैसे विनती की जाने वाले बातों का हल कहाँ मिलेगा? ढूंढो, वो आपको मिलेगा। नehemia जले हुए शहरपना का मरम्मत करने के लिए मटेरियल का इंफॉर्मेशन क्षण में बता पाया, क्योंकि पहले से ही उसे ढूंढ कर रखा। वे कहाँ मिलेंगे? वे ढूंढ कर रखा, इसलिए उसे तुरंत वो दिया गया। भाइयों, तेरा विश्वास हवा में लगा कर हुए दिए के नाई नहीं रहना चाहिए। एक काम के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ प्रयास करने पर उन यत्नों को प्रभु सफल करेगा, फलवंत करेगा। एक किसान बोने के लिए बीज लेकर इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा। प्रभु इन बीजों की अभिवृद्धि कर ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। उसे भूमि पर बोकर भाट जोहना है। इसलिए ह्यूमन इफेक्ट इन डिवाइन एक्सेप्टेंस। परमेश्वर अंगीकार करने वाले कामों में मानव के प्रयास को परमेश्वर ने आह्वान दिया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब तेरी आवश्यकता को परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर के पास ही मिलेगा। उसे परमेश्वर से ही पाना है। इस इच्छा और आशा के साथ हमें परमेश्वर से मांगना सीखना चाहिए। परमेश्वर से जो मांग रहा है वो परमेश्वर को अंगीकार है कि नहीं, यह जानकर मांगना सीखना चाहिए। अपवित्र बात को तो मांगने से परमेश्वर नहीं देगा। वही यहाँ पर नीचे के वचन में लिख रहा है, कुछ भी मांग सकते हो क्या? कितने का भी मांग सकते हैं क्या? कुछ भी देगा क्या? ये हमारे प्रश्न हैं। उसका जवाब नीचे है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? अश्योरेंस दे रहा है। रोटी मांगने से रोटी मिलेगा, पत्थर नहीं मिलेगा। पिता कठोर नहीं है। पिता पुत्र की आवश्यकता को जानकर रोटी मांगने पर रोटी ही देगा, पत्थर नहीं देगा। परमेश्वर से जब तो मांगेगा तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, तेरी आशाओं को नहीं। इसलिए वह तेरी आवश्यकता के लिए आवश्यक वस्तु ही देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं देगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। बहुत ही सोने के तुल्य बात बताया है।
बड़े सोने की बात है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा अच्छा स्वर्गीय परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हाँ, सभी मनुष्यों से परमेश्वर प्रेम करता है। किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना पर वह अपने मुंह को नहीं फेरता। सावधानी से इस बात को जान लो। और गॉड इज़ ए ग्रेट लविंग गॉड। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं से वह अपने कानों को नहीं फिरता। हमारी प्रार्थनाओं के लिए वह कान को देता है। ही विल गिव ए ईयर टू आवर प्रेयर्स। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उतने ही निश्चयता से जो उससे मांगते हैं उन सबको वह देता है। देखिए, अच्छी वस्तुओं को देने वाला परमेश्वर है। 11वां वचन जो सत्य को हमें बता रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इस बात को अंडरलाइन कीजिए। किसका पिता? तुम्हारा पिता। किससे बात कह रहा है? पहाड़ के प्रचार में यहूदियों से बात कर रहे हैं। यहूदी कौन है? परमेश्वर ने जिन्हें अपनी प्रजा चुना है वे यहूदी है। इसलिए परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर संबोधित कर रहा है। एक पिता और एक पुत्र, एक बेटा और एक पिता, ये संबंध जुड़ने के बाद की जाने वाली हर प्रार्थना। यूहन्ना सुसमाचार 1:12 वचन क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए परमेश्वर के संतान जो मांगते हैं उसे परमेश्वर के संतानों को दिया जाएगा। ये आपको जानना है। पिता और पुत्र का संबंध परमेश्वर और विश्वासी का संबंध है। इसलिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, यीशु पर विश्वास रखना चाहिए, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र बनने चाहिए। इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा में हमें प्रवेश करना है तो परमेश्वर के नियमों में प्रवेश करना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में प्रवेश करना है। मतलब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 11:6 वचन क्या कहता है? परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Whenever you are trying to come to God, you must believe that God is there to give you and is sufficient to give you। वो समृद्धि को रखता है, वह बहुतायत से दे सकता है, वो दे सकता है, अनुग्रह कर सकता है। ऐसा विश्वास रखकर आना है ना। फेथ इज़ द रूट ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स। सब आशीषों का जड़ विश्वास ही है। तुम्हारा पिता रिलेशनशिप एस्टैब्लिश थ्रू द फेथ इन गॉड, फेथ इन क्राइस्ट। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, तभी ही हमारे प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। तुम्हारा पिता नीचे स्वर्ग से तुम्हें देगा, नीचे वह तुम्हें देगा। उसमें झूठ बोलने का गुण नहीं है, उसमें बुराई करने की छाया तक नहीं है, वह केवल अच्छाई है। हम अच्छे बुरे को जानने वाले हैं, वह सिर्फ अच्छा है। इसलिए अच्छा पिता वो अच्छा है, इसलिए जो उससे मांगते उन्हें अच्छा ही देगा। सब अच्छी वस्तुओं में से अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वस्तु यानी गिफ्ट ऑफ ग्रेटेस्ट गिफ्ट एवर गॉड गिवन टू ह्यूमैनिटी इज़ नथिंग बट द होली स्पिरिट। हर एक मानव को विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला वस्तु उपहार क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे अंदर रहने के कारण तो पवित्रता में
दिन प्रतिदिन चलाया जाएगा, पश्चाताप में चलाया जाएगा, पाप क्षमा में आप चलाए जाएंगे, परिवर्तन में आप चलाए जाएंगे। याद रखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर तुझे दोष के बारे में, पाप के बारे में, संसार के बारे में अंगीकार करवाता। नोबडी पवित्र आत्मा के बिना कोई भी पापी है यह जान नहीं पाते, अंगीकार नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम बुरे होकर अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा अच्छा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा, निश्चय देगा। निश्चय देगा मतलब ज़रूर देगा, कंपलसरी 100% गारंटी है देगा। ये हमें सीखना है। मैंने अपने कार्यालय में एक पुस्तक रखा हूँ। वो पुस्तक क्या है जानते हो? अकल्पनीय परमेश्वर की सहायता। मैंने जो सोचा भी नहीं उस तरह से मेरे सेवकाई में परमेश्वर के द्वारा की गई सहायता। आई नेवर एक्सपेक्टेड मेनी हेल्प्स। मैंने बहुत से सहायता के बारे में सोचा भी नहीं, ऐसी सहायता हमारे कार्यालय में मिलता है। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। गॉड मोटिवेटेड देम। परमेश्वर ने उन्हें प्रोत्साहित किया। मैंने प्रार्थना किया, मैंने ढूंढा, मैंने खटखटाया, उसका फल आ रहा है। ये प्रार्थना कितना गंभीर है। इसके पीछे परमेश्वर ना सोने वाला परमेश्वर काम कर रहे हैं। मैं सो रहा हूँ पर वो ना सोने वाला परमेश्वर काम कर रहे हैं। इट इज़ माई टेस्टमनी। मैंने बहुत से ध्यान को अनजाने व्यक्तियों के पास, मैंने बहुत से धन को अनजाने व्यक्तियों के पास से रिसीव किया हूँ। मैंने जो नहीं सोचा उनके द्वारा मैंने पा लिया। मेरी सेवकाई एक दिन भी ना रुकते हुए चलते जाने में परमेश्वर ने सहायता किया। धन नहीं है, खाना भी नहीं है। 6 लाख प्रजा 20 लाख हो गए। 40 वर्ष। कितने अनाज को छुपाना चाहिए पर इकट्ठा नहीं किए, परमेश्वर ही उन्हें दिया। इसलिए सेवकाई में भी मैं मांग रहा हूँ, परमेश्वर दे रहा है। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं पा रहा हूँ। मैं खटखटा रहा हूँ, इसलिए मिल रहे हैं। फेथ इन जीसस क्राइस्ट। सब कुछ हमें ऐसे ही हासिल करना है। परमेश्वर तुझे सेवकाई में रखने पर आकाश की ओर हाथों को उठाकर प्रार्थना करके मौन मत रहना। वे वस्तुएं कहाँ से मिलेंगे उसके पास जाना है, ढूंढना है, खटखटाना है, खोलना है। सोने का खजाना हवा में नहीं रहता है, पहाड़ों के पास रहता है, भूमि के अंदर रहता है। पहाड़ों में जाकर देखना और उसे तोड़ना है। आज सोना रिफाइनेड स्टेट में नहीं मिलता, उसे पिघलाना है। पत्थर में से चांदी को पिघला कर निकालना है। आसान क्रिया नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? परमेश्वर पर आधारित होकर काम करना सीख रहा है। मांगो, सामर्थ्य को देगा। मांगो, शक्ति देगा। मांगो, आवश्यक ज्ञान को देगा। मांगो, अनुभव को देगा। इसलिए मांगने की महानता के मुंह की बात ही नहीं है, मांगते हुए जीवन को क्रम में लाना है। उत्पत्ति 28 अध्याय में मैं जहाँ जाऊँ वहाँ आहार, वस्त्र, निवास दे, ऐसा मांगा। हवा में से परमेश्वर ने निकाल कर दिया क्या? वो काम करते जा रहा था तब उसे आशीष दिया। याकूब काम करते समय याकूब आशीष को पाया। इसहाक काम करते समय, व्यवसाय करते समय परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया। अब्राहम काम करते समय अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया। तुझे कुछ भी वस्तु पाना है तो यू नीड टू वर्क टू गेट एनीथिंग इन योर लाइफ। तेरे जीवन में तो आकाश से उपहार मिलेंगे, इस भ्रम में मत रहना। वैसे प्रचार पर तो विश्वास मत रख। स्वर्ग के पिता तेरा परमेश्वर उपहार देने के लिए यू नीड टू सर्च एंड वर्क। तुझे ढूंढना ही है, तुझे खटखटाना ही है। इसलिए प्रभु के नाम से मैं विनती करता हूँ, बिना कार्य के कोई भी
प्रतिफल की आशा मत रखो। 12वां वचन, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। मेरी भी शिक्षा यही है। प्रभु बता रहा है, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं ने जो बताया उसे बताते हुए उसे ही इसके लिए उसे ही बता रहा है, उसे और भी रिफाइंडली बता रहा है, उसे और डीप सेंस में बता रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मनुष्य के साथ आप क्या करना चाहते हो, अपने आप पहले प्रश्न करो। आप मनुष्य आपके लिए क्या करना चाहिए सोचते हो? मनुष्यों के प्रति आप ऐसा करो, कहा जो आप करेंगे वही आपको लिए किया जाएगा। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। भूमि को हम बीज देते तो वो हमें उपज देता है, बीजों को देता है। तेरे बीज को तेरे हाथ में ही रखकर फसल आने का सोचने से नहीं आएगा। तेरे बीज को मरना है, भूमि में जाकर मरना है, इसलिए तेरे धन को तेरे पास ही रखकर अभिवृद्धि को पाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। दूसरे तुझसे क्या करना चाहिए, ये जो तू आशा रख रहा है वही तो दूसरों के प्रति कर। तू करना प्रारंभ करने से पाना प्रारंभ करोगे। ये प्रिंसिपल बता रहा है। तो दूसरों के साथ क्या करने का प्रयास कर रहे हैं वही तेरे साथ भी किया जाएगा। तेरे हाथ में ही तुझे जो भविष्य चाहिए वो है। तू क्या बनना चाहते हैं ये तेरे हाथ में है, क्योंकि तू दूसरों के साथ जो करेगा वो तेरे लिए किया जाएगा। तुझे अभिवृद्धि को पाना है तो दूसरे अभिवृद्धि को पाने से तो अभिवृद्धि को पाएगा। दूसरे अभिवृद्धि को नहीं पाने से तो अभिवृद्धि को नहीं पाएगा। दूसरे आध्यात्मिक रूप से तृप्त नहीं होंगे तो वे तुझे तृप्त नहीं कर पाएंगे। ये प्रिंसिपल हमें समझ में आने से मसीह गरीब नहीं रहते थे। ये बाहर के प्राइवेट सेक्टर के लोग इस वचन के प्रिंसिपल का उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल करके वे धनवान बन रहे हैं, वे अभिवृद्धि को पा रहे हैं। आप देखिए, व्यापारी कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ आवर मोटो। क्या है? कस्टमर को स्टेटिस्टिक करने के द्वारा उनका क्या लाभ होगा। कस्टमर व्यापारी को सेटिस्फाई लाभ देकर करते हैं। वही यहाँ पर बता रहा है, मनुष्यों के साथ तुम्हें क्या करना है, वो मनुष्य तुम्हारे साथ क्या करना चाहे उसे करना है। मतलब हम जब एक व्यक्ति को लाभ दिलाते हैं तो वह व्यक्ति फिर से हमें लाभ दिलाता है। वेरी सिंपल प्रिंसिपल। तू समाज को आशीष देने वाला है तो समाज भी तुझे आशीष देने वाला बनेगा। इसलिए तो मनुष्य तेरे लिए क्या करे सोचते हैं वही मनुष्यों के लिए करना प्रारंभ कर। तेरे हाथ में रहने वाला देना प्रारंभ करने से तेरे हाथ खाली ना रहते हुए भरे जाने का काम वो करेगा। तो थोड़े में विश्वास योग्य रहने पर बहुतायत से तुझे आशीष परमेश्वर देगा। इसलिए तू गरीब है तो कारण तू है, तो दरिद्र में है तो इसका कारण भी तू ही है। तू अपने आप को नहीं समझेगा तो तू ठीक नहीं होगा। तुझे प्रतिफल पाना है तो बहुतों को प्रतिफल देने लायक तुझे रहना है। इस सच्चाई को तुझे जानना है। यही धर्मशास्त्र में लिखा गया है, भविष्यद्वक्ताओं ने प्रचार किया। अब 13 और 14 वचन अद्भुत वचन है। ये समझ में आने से संसार में आपका जीवन धन्य रहेगा। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है,
और बहुत से हैं जो उस में प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और तोड़े है जो उसे पाते हैं। दो मार्ग है, एक विशाल मार्ग और दूसरा सकेत मार्ग। विशाल मार्ग नाश को पहुंचाता है, सकेत मार्ग जीवन को पहुंचाता है। विशाल मार्ग मन फिराव की जरूरत ना रहने वाला मार्ग है। तो कैसे भी जी सकते हैं, तो खा सकता है, तो पी सकता है, तो व्यभिचार कर सकता है, तो अपवित्र जीवन जी सकता है, तो रिश्वत ले सकता है, तो मूर्ति पूजक बन सकता है। इट इज़ ऑल योर ओपिनियन एंड विल एंड विश, लेकिन वह नरक में ले जाएगा। काटा हुआ जीवन, मन फिरा वाला जीवन, सकेत जीवन, वो जीवन को पहुंचाता है। आपको उदाहरण बताऊंगा। मैं बहुत से लोगों की बहुत से ज़रूरतों में कष्ट के समय में मैंने बहुत बार सहायता किया। उसके लिए वे मुझे आर्थिक प्रतिफल देना चाहे। मैं 30 साल से वैसे आर्थिक सपोर्ट का मैंने तिरस्कार किया। देखने वाले बहुत ही चौंक जाते थे। उसमें लाखों रुपये भी रहते थे। हाथ में पैसे ना रहते हुए सामान्य रूप से मैं जीवन बिताने वाला लाखों रुपयों का प्रतिफल जो प्रजा ने संतुष्ट होकर दिए, उसका मैंने तिरस्कार किया। वे सब मेरे पास रहने से लखपति बनता था, लेकिन मेरे पास धार्मिकता नहीं रहती थी, पवित्रता नहीं रहती थी, हियाव मेरे पास नहीं रहता था। वैसे अपवित्रता को मैंने अपने हाथों में ना लगने देते हुए मेरे जीवन को मैंने बिताया। मेरे बहुत से ज़रूरतों में मेरे बहुत से ज़रूरत देरी से पूरी होना मैंने देखा। वे देरी के लिए जो धीरज चाहिए वो परमेश्वर ने ही दिया। इसलिए संसार में कमाने की भावना से लोग विशाल मार्ग को चुनते हैं। संसार में आनंदित रहने के लिए विशाल मार्ग को चुनते हैं। उन्हें दिए गए वस्तुओं का दुरुपयोग करके अपवित्रता में जीवन को बिता रहे हैं। विशाल मार्ग तेरी खुद की इच्छा को पूरा करने वाला मार्ग है, तेरे घमंड को बल देने वाला मार्ग है, तेरे लिए रुकावट ना रखते हुए स्वतंत्रता देने का मार्ग है। वह तेरे लिए भला नहीं है, वह तुझे नरक में ते नरक ले जाएगा। सबोपदेशक का ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है। सबोपदेशक ग्रंथ में सुलोमान राजा बात करते हुए उन्होंने चेतावनी दिया। 11वां अध्याय 9वां वचन है, जवान अपनी जवान में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। क्या आपको विशाल मार्ग पसंद है? तेरी इच्छा विशाल मार्ग है, तेरी हृदय का आनंद विशाल मार्ग है। खा पी आराम कर, ऐसा अपने आप को मनमानी से छोड़ दे रहा है होगा? छोड़ दे। फिर भी एक बात जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपने देह से दुख दूर कर, विसर्जन कर, दूर कर। बहुत से एड्स से पीड़ित है, बहुत से कैंसर में फंसे लोग हैं। पीने के द्वारा लंग कैंसर, सिगरेट के कारण कैंसर, हार्ट अटैक्स, हृदय का खराब होना, शरीर का नाश होना, बीमार के कारण, सुख के कारण बहुत से लोगों ने शरीर को खराब किए हैं। उसी तरह उनके आत्मा को नाश किए नरक के आग में चले गए हैं, प्रभु के न्याय में आ गए हैं। इसलिए सकेत मार्ग में प्रवेश करना, सकेत मार्ग स्वतंत्र नहीं रहने वाला मार्ग। परमेश्वर का वचन स्वतंत्रता को छीन लेता। अपने मन के अनुसार नहीं जी सकते, मन मर्जी संसार का अनुभव नहीं कर सकते।
मनमर्जी बर्ताव नहीं कर सकते, अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, सभी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं भी हो सकता है। लेकिन सकेत मार्ग में प्रवेश करना है, वह जीवन पहुंचाता है। उसे थोड़े लोग ही जानते हैं, उसे थोड़े ही लोग ही जानते हैं। सेवकाई में आर्थिक पारदर्शिता, व्यक्तिगत उपयोग के लिए सेवकाई के धन को ना चुना। बहुत से संदर्भ में मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारण हो सकता था, फिर भी मैंने समझौता नहीं किया, वैसे नहीं जिया, फिर भी समझौता ना करते हुए जिया हूँ। आनंद के साथ बता सकता हूँ, याव के साथ बोल सकता हूँ। भाइयों और बहनों, बहुत ही पतली रेखा रहती है, बहुत ही पतली रेखा होती है, बहुत ही संदर्भ में हम उसे पार कर देते हैं। यही है क्या होगा सोचते हैं। लेखा देना है, सकेत मार्ग, फाटक मार्ग, थोड़े ही उसे पाते हैं, उसमें बहुत तकलीफ रहता है। धर्मी बनकर जीते समय सताव को पाते हैं, अकेलेपन को व्यतीत करने का समय आता है। आवश्यकताएं पूरी ना होने के कारण समस्याओं को झेलने का परिस्थिति आती है। सब बच्चे अच्छे से जीते रहेंगे, अपने बच्चे दीन स्थिति में जीने की परिस्थिति आती है। सबकी पत्नियां आदरपूर्वक घूमते रहते तो हमारे हर घर की पत्नी सामान्य जीवन जीने की परिस्थिति आती है। फिर भी जीवन को चाहना, आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है करके समझौते के मार्ग में जाकर विशाल मार्ग में जाने से नाश हमारे ऊपर आएगा, हमारे ऊपर डाकुओं की तरह सजा आएगा। सावधान, सकेत मार्ग उद्धार का मार्ग है, सकेत मार्ग पवित्रता का मार्ग है। हे जवान, तेरी जवानी के कारण कोई तुझे तुच्छ ना जाने, देख ले, जवान की अभिलाषाओं को तुझ पर प्रबल ना होने दे। आजकल जवान कैसे हैं, उनकी मर्जी, उन्हें जैसा लगता है वैसा करते हैं। खाना है तो खाते, पीना है तो पीते, शराब के, ड्रग्स के गुलाम बने हैं। स्त्री पुरुष का अंतर नहीं, अपवित्रता में जी रहे हैं, टिक टाक करते हुए टट्टों में जी रहे हैं। वैसे वस्तुओं से दूर रहने पर युक्त जीवन को नहीं जी रहे, ऐसे पवित्र लोगों के ऊपर निंदा डाल रहे हैं। मन फिराने वाले इनमें नहीं रहता है, उद्धार को पाने वाला इन्हें नहीं कर सकता। मुझे बहुत से अवसर मिलने पर सुख से रहने के लिए, लाभ को पाने के लिए, धन के लिए आए हुए अवसर को तुच्छ जानकर, कचरे के तुल्य समझकर मैंने उसका विसर्जन किया। मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा दूर भाग गया। बहुत से लोगों ने कहा, आप पागल हो पास्टर जी। हाँ, पागल हूँ। धन के साथ जीवन नहीं जीने वाला ज्ञानी है, लेकिन संसार के सामने पागल गिना गया हूँ। मुझे पता है वो बुद्धि है, मूर्खता नहीं है, पागलपन नहीं है। ये गौरव की बातें हैं। भाइयों और बहनों, सकेत मार्ग में प्रवेश करने के लिए युद्ध करो, ये आसान नहीं है। पवित्रता के लिए लड़ना है, शरीर की इच्छा को हराने के लिए लड़ना है। भाइयों और बहनों, वैसे लड़ने पर ही आप जीवन के मार्ग पर रहेंगे। बार बार धन की ओर आकर्षित मत हो, सुख के लिए पीछा मत करो, संपत्ति के लिए मत भागो। ये इस पृथ्वी पर ही है, इस शरीर में रहने पर ही सुख और ये सोच रहेगा। इसे छोड़कर जाने का एक समय आ रहा है। सावधान, उस दिन तो सोचेगा तो भी लाभ नहीं रहेगा। न्याय के दिन तो रोने से तुझे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। यही अनुकूल समय है,
यही उद्धार का समय है। आज ही तेरा उद्धार होना है। तेरा हृदय का आज ही खतना किया जाना चाहिए। तू अब बुरे विचारों को ना सोचे। ऐसा आध्यात्मिक अभिवृद्धि को पाना है, वही सकेत मार्ग है, जीवन का मार्ग है। इसलिए तुम सबके तरह मनुष्य नहीं है, तो विश्वासी है, तो परमेश्वर का पुत्र है, तो पाप के बारे में सतर्क रहेगा। बुरी सोच और विचार को लेकर तो आशा नहीं रखेगा। इस संसार में सकेत मार्ग में प्रवेश करने वालों को एक बात समझ में आता है, वह बहुत विशाल लगेगा। विशाल मार्ग में प्रवेश करने वाले को जैसे दिन बीतते जाते उसका जीवन ही सकेत लगने लगता। सकेत मार्ग में प्रवेश करने वाला जैसे दिन बीत जाते वो विशाल मार्ग में जा रहा है, ये समझ आता है। यीशु मसीह में हम जो कष्टों को अनुभव कर रहे हैं, जितना समय उतना समय भी हम विशाल मार्ग, उन्नति के मार्ग, आनंद के मार्ग का अनुभव करेंगे। इस संसार में क्या स्थापना करना चाहता है? सावधान। क्या कमाना चाहता हो? क्या कमाने चाहते हो? सावधान। परमेश्वर के राज और परमेश्वर के धर्म को ढूंढने के लिए तेरे जीवन को तैयार कर, तेरे जीवन को उसके लिए तैयार कर। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 15वां वचन से झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में सावधान रहने की चेतावनी हमें 23वें वचन तक देखने को मिलता है। इसके बारे में मैं जानकारी को देखेंगे। यीशु मसीह प्रभु पहाड़ के उपदेश में बताई हुई चेतावनी या सावधानी है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतरात्मा में वे पकने वाला भेड़ी है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लेगा। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इन वचनों में यीशु मसीह प्रभु झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में सावधानी दे रहा है। पुराने नियम के ग्रंथ में परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करने के लिए भविष्यद्वक्ताओं का इस्तेमाल किया। इब्रानियों की पत्री 1:1 में पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा करके और भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया ऐसा लिखा है। सच है, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। मलाकी के ग्रंथ तक परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा इस्राएली और यहूदी लोगों को संदेश देता आया। हमें बाइबल में निर्गमन ग्रंथ में मूसा भविष्यद्वक्ता की तरह दिखाई देता है। मूसा के बाद बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी किए। भविष्य के बारे में परमेश्वर ने जिन बातों को उन्हें बताया था उसे समाज में और यहूदी लोगों को बताया। लेकिन बहुत से उन दिनों में परमेश्वर के नाम पर परमेश्वर नहीं चुनने पर भी, परमेश्वर के बात ना करने पर भी उनके खुद के लाभ के लिए अपने आप को भविष्यद्वक्ता बना लिए। वैसे लोग धन की अभिलाषा को रखकर अपने स्वार्थ के जीवन के लिए वे ही स्वयं परमेश्वर के नाम पर बताते हुए धोखा देते हुए आए हैं। वैसे झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। यीशु मसीह प्रभु झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, झूठे प्रचार के बारे में
झूठे मसीह के बारे में बहुत ही सावधान दिया। कैसे झूठे भविष्यद्वक्ता है पता चलेगा। झूठे भविष्यद्वक्ता है ये कैसा पता चलेगा। हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से पहाड़ के प्रचार में फल को देखने के लिए कहा। फल का मतलब क्रिया, फल का मतलब बाइबल में एक्शन, क्रिया के रूप में बताया जा रहा है। अच्छे फल नहीं रहने वाले फल, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली प्रमुख बात है। एक व्यक्ति जब उसे भविष्यद्वक्ता कहता है तो उसका इंटरनल कैरेक्टर एंड एक्सटर्नल एक्टिविटी, अंतरंग के उसका व्यक्तित्व, उसका हृदय, उसके हृदय की पवित्रता, बाहर धर्म से जुड़े द्वारा निस्वार्थ सेवकाई वो रहना चाहिए, तब ही पहचानना है। अच्छा भविष्यद्वक्ता अच्छे फलों को फलता है। झूठा भविष्यद्वक्ता उसके लाभ के लिए, उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रभु के वचनों के विरोध में प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने जो नहीं बताया है उसे बताया बोलते हुए लोगों को प्रचार करता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अच्छा भविष्यद्वक्ता झूठे भविष्यद्वक्ता के नाई स्वार्थ और धन की अभिलाषा के कार्यक्रमों में नहीं रहता है। यही हमारे लिए अंतर है। इसलिए उसका इंटरनल कैरेक्टर एंड एक्सटर्नल एक्शंस दो भी कंसेड होते हैं, दोनों की भी समानता रहती है। वो जिस बात का प्रचार करता है बाहर उस बात का प्रचार भी करता है। याद रखिए, उसने जो धर्म का प्रचार किया उसे बाहर करता है, वही भविष्यद्वक्ता है। झूठा भविष्यद्वक्ता भिन्न बर्ताव करता है, उसके लाभ के लिए व्यवहार करता है, धन की अपेक्षा से व्यवहार करता है, प्रभु की महिमा के लिए ना करते हुए खुद की महिमा के लिए व्यवहार करता है। वही कारण है जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। वैसे झूठे प्रचार, झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे मसीह आग के कुंड में जाएंगे। इसलिए हर प्रचार पर विश्वास नहीं करने के लिए प्रभु कह रहा है। आज प्रचार ज़्यादा हो गया। आज इंटरनेट का ज़माना चल रहा है। ये इंटरनेट के ज़माने में अलग तरह के बाइबल का प्रचार हो रहा है, उसको परखना है। बताए हुए व्यक्ति और उनके व्यक्तिगत जीवन की भी परीक्षा कर उनके प्रचार को समझना है। नहीं तो बाइबल के बातों को ही दिखाकर, गलत बातें बताकर बाइबल के सत्य सिद्धांतों से मनुष्यों को दूर ले जाने वाले भेड़िए हैं। ऊपर भेड़ का चमड़ा, अंदर भेड़िए हैं। ऊपर से साधु स्वभाव के दिखाई देते हैं, अंदर क्रूर क्रोध के स्वभाव को रखते हैं। यही हमारे लिए चिन्ह है। 21वें वचन में जो मुझसे है हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, मसीह धर्म और दूसरे धर्म में ये अंतर है कि दूसरे धर्म में भगवान या परमेश्वर नाम के स्मरण से खुश होकर उन्हें वर देगा, ऐसे बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मसीह धर्म में हे प्रभु कहने वाला मतलब उसके नाम का उच्चारण करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति को धर्मी नहीं बना जाएगा। पिता की इच्छा के अनुसार करने वाला ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। इसलिए नाम के लिए उच्चारण के द्वारा मसीह धर्म में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु हृदय के अंदर देखता है। ये हृदय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार ना होकर सिर्फ ऊपर प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा। प्रभु ने कहा ये
मनुष्य तो मुझे मुँह से बुला रहा है, पर इनका मन मुझसे दूर है। इसलिए मनुष्यों के बीच हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, ऐसा मत सोचिए। इसलिए बाहरी स्वभाव और बाहरी व्यक्तित्व को देखकर ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा ऐसा सोचते हुए धोखा मत खाओ। बहुत से लोग मसीह अपीरियंस, मसीह के वस्त्र धारण, मसीह के नियमों के बिहेवियर को ध्यान देकर उसे बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो मनुष्यों को दिखाई देता है, परमेश्वर तो मनुष्यों के हृदय को देखता है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर को लोगों के सामने हे प्रभु कहने पर कुछ भी लाभ नहीं है। उसकी इच्छा को उसके जीवन के द्वारा पूरा करने पर ही एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में रहता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम का ग्रंथ 17वां अध्याय 31 वचन में पौलुस ने बंदी गृह के अधिकार से कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए हे प्रभु कहने से नहीं होगा। प्रभु ने क्या कहा, पिता परमेश्वर ने क्या कहा, उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला बचाया जाएगा। वैसे उस पर विश्वास ना रखते हुए नाम का उच्चारण करने के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। इस प्रमुख सत्य को हमें जानना है। इसलिए मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय में यही बता रहा है। बाद में इस अध्याय में जब हम 22 वचन से देखने पर उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पर भी नाम का उच्चारण कर अद्भुत कामों को करने वालों के बारे में बात कर रहे हैं। उस दिन न्याय के दिन, यीशु मसीह इनाम को प्रकट करने के दिन, न्याय को करने के दिन बहुत से लोग उसके पास आएंगे, कहते आकर तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणी की, तेरे नाम से प्रचार किए, दुष्टात्माओं को निकाले, आश्चर्य कर्मों को किए। देखिए आज बहुत से क्रिश्चियन मिशनरी कहलाने वाले इन कार्यों को कर रहे हैं। दुष्टात्माओं को निकालना, अद्भुत कार्यों को करना, चंगाई देना, प्रभु के नाम में भविष्यवाणी करना। परमेश्वर ने मुझसे से कहा ऐसे बताते हुए भविष्यवाणी करना। ये सब करने वाले बहुत से लोग आज समाज में लाभ को पाने की स्थाई में हमें दिखाई देते हैं। प्रभु उनसे कह रहा है, मैं तुम्हें कभी ना जाना। फिर आश्चर्य कर्म कैसे हुए? यीशु मसीह के नाम के कारण हुए। फिर दुष्ट आत्मा कैसा निकाले गए? यीशु मसीह के नाम के कारण भाग गए हैं। इसलिए झूठे भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह के नाम का उपयोग करते, लेकिन उनका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। उनके व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह से कोई संबंध नहीं है। मैं पहले से तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं कभी भी ना जाना, ऐसा कह रहा है। वे लोग तो तेरे नाम से हमने ये किया वो किया कह रहा है, लेकिन प्रभु ने कहा, हे कुकर्म करने वालों, तुम मेरे पास से चले जाओ। अच्छे फल को ना देने वाला कुकर्म यानी बुरा फल झूठे भविष्यद्वक्ता कुकर्म को करते हैं, मतलब जो है नहीं उसे दिखाते हैं। वैसे लोगों से प्रभु कह रहा है, मेरे पास से चले जाओ। दे डोंट हैव एनी होप अगेन, उन्हें फिर से आशा नहीं रहेगा, ऐसा प्रभु ही स्वयं कह रहा है। इसलिए याकूब की पत्री में तुम में से बहुत उपदेशक मत बनो,
उनके लिए न्याय है कहा। 24वां वचन, इसलिए जो कोई 1:24 वचन में वह वचन, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बुद्धिमान क्या करता है? चट्टान पर अपना घर बनाता। उसका आध्यात्मिक अर्थ है चट्टान पर घर बनाना, मतलब वचन के अनुसार जीवन को बनाना। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। वो घर की नींव चट्टान पर डाली गई। चट्टान यीशु मसीह है। वचन के ऊपर बनाया गया आध्यात्मिक घर, आध्यात्मिक जीवन कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन पर चलता है, सुनना भी है, उस पर चलना भी है, वैसा व्यक्ति को बुद्धिमान कहा। बुद्धिमान कौन है? वचन का मनन करके उसके अंदर के सत्य को जीवन में रखने वाला है। वैसा व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की परीक्षा आने पर भी वह न गिरते हुए स्थिर रह पाएगा। परंतु जो कोई मेरी ये बातें नहीं सुनता है, उन पर नहीं चलता है, चलने वाला बुद्धिमान है तो नहीं चलने वाला मूर्ख है। जिसने अपना घर बालू पर बनाया, बालू का घर कैसे गिर जाता है हमें मालूम है। मतलब नींव के बिना बनने वाला चट्टान पर ना बनाते हुए बालू पर बनाने वाला, और मेह बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। घर आध्यात्मिक जीवन है। चट्टान परमेश्वर का वचन है। बालू पर घर बनाना संसार की नींव पर घर बनाना है, मतलब संसार की रीति से जीवन को बनाना। वैसे करने वाला गिराया जाएगा, इसलिए धर्म पर आधारित रहने वाला गिराया जाएगा। बाइबल में के विश्वास से अलग भक्ति की आदत को रखकर उस पे आधारित रहने वाला गिराया जाएगा। यही यहाँ पर बताने वाली सच्चाई है। जब यीशु ये बात कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। शास्त्रियों ने प्रचार किया, लेकिन उनके प्रचार में अधिकार नहीं है, क्योंकि वे जो प्रचार कर रहे थे उसका पालन नहीं किए। यीशु ने उसका अनुसरण किया, उसका प्रचार किया, इसलिए उसका प्रचार उनसे अलग था। इसलिए भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। उसके प्रचार में वह अधिकार के साथ प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वचन के अनुसार चलने वाला हिम्मत के साथ प्रचार करता है। उसका अंतरंग, उसका हृदय कोई भी दोष ना लगाने के कारण हिम्मत के साथ धर्मी प्रचार करता है। इसलिए प्रचारकों को पहचान सकते हैं। प्रचारक अधिकार के साथ प्रचार कर रहे हैं या केवल बातों के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने वाले बातों को जीवन में अनुभव करके प्रचार करने वाला ही सच्चा प्रचारक दिखता है। वैसा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में निश्चय फल को पाएगा। इसके साथ हम पहाड़ के प्रचार को समाप्त करते हैं। मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय में प्रभु पहाड़ के प्रचार में मसीह के संविधान के बारे में, आध्यात्मिक संविधान के बारे में बताना समाप्त किया। अब 8वें अध्याय का मनन आगे के प्रचार में करेंगे।